हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोबारा से नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, आज के लेक्चर में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, देखते जाइएगा कैसे हम लोग एग्जांपल्स को करते जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट फ्रॉम ए height if it takes 1 second to cross the last 55 meter before hitting the ground। ठीक है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप गैलीलियो रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इफ इट टेक्स 1 second टू क्रॉस द लास्ट 55 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। इस चीज को समझिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया साहिल राज, बहुत बढ़िया। 155 मीटर, 180 मीटर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही है आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझना है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर, ये 1 सेकंड में, यहाँ पे फर्स्ट 1 सेकंड, दिस इज फर्स्ट 1 सेकंड। फिर 15 मीटर 1 सेकंड का नेक्स्ट टाइम इंटरवल, और ये हो जाएगा सेकंड 1 सेकंड। फिर उससे अगले में 25 मीटर, दिस इज 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लगेगा, और ये हो जाएगा थर्ड सेकंड। नेक्स्ट 45 मीटर, ये 1 सेकंड लगेगा, और इसको हम लोग फोर्थ 1 सेकंड बोल सकते हैं हम। और उससे अगला 55 मीटर, इसको हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे 1 सेकंड। और दिस इज फिफ्थ 1 सेकंड में ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, मतलब कि फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा 55 मीटर। और ये सारी हाइट जो है, ये पूरी की पूरी हाइट जो है वो टॉप बिल्डिंग की हाइट होगी। एक तरीका तो ये है कि h इज इक्वल टू आप 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 55 निकाल लीजिए डायरेक्टली, तो आपका 180 मीटर आ गया। एक तरीका तो ये है डायरेक्टली। दूसरा एक तरीका ये है कि आपको टाइम पता लग गया, यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो आप h इज इक्वल टू यूटी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0, क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है टॉप मोस्ट पोजिशन से बिल्डिंग पे से एक बॉल को। और ये h हो जाएगा माइनस, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, h इज इक्वल टू हाफ जी, ये एज इट इज, और ये 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो g की वैल्यू 10 होती है, डेट इज कट जाएगा वो 5 पे 2 से, और ये 5 इंटू 5 स्क्वायर, डेट इज 125 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। हाँ बोलिए। सर वो जो 5 प्लस 15 प्लस 25 है सर, ये तो 145 आ रहा है। क्या? सर 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 55। ये 145 आ रहा है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? देखते हैं एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है ना बेटा, यहाँ पे 35 मिस हो गया यहाँ पे, तभी आंसर भी मिस्टेक आ रहा है। यहाँ 30, ये 35 है बेटा।
कुछ मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, वो चीज़ मैं कवर कर देता हूँ इसको, है ना। ये देख लीजिए, कवर कर देता हूँ इसको, है ना। ये जो है ये 180 आएगा आंसर ना। यहाँ पे 35 वाला पॉइंट जो छूट गया था मेरा, यहाँ 35 मीटर 1 सेकेंड, और ये कौन सा 4th सेकेंड में ट्रेवल होगा, ये 45 मीटर, और उसके अगला जो होगा वो 55 मीटर हो जाएगा। तो ये अगला 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा, और ये 5th सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम इंटरवल लगेगा, वो 6 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ना, ये यहाँ पे 6 आएगा, तो ये 6 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 180 आएगा, 180 मीटर, है ना। और अब इसको कैलकुलेट करोगे 180 मीटर, ये आपका h हाइट आ गया, है ना। और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें 40, इसमें प्लस 35 और ऐड कर दीजिए, 35 मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना। 35 प्लस 45 प्लस 55, ये हो जाएगा, तो 180 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे 35 मिस हो गया था। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। एक तरीका और है, वो आप इक्वेशन से बना के सॉल्व करिए, इक्वेशन तरीके से सॉल्व करिए, वो भी तरीका हो जाएगा। तो अब मैं इक्वेशन से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को इक्वेशन से बताता हूँ, ठीक है। बट लेंथी पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन वाले मेथड से बताता हूँ बेटा। देखिए, बोला है कि लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो 55 मीटर ट्रेवल हो रहा है। ये मैंने लास्ट 1 सेकेंड का मान लिया, लास्ट 1 सेकेंड, है ना। तो एस एन एथ u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यू की वैल्यू 0, एस एन एथ 55 मीटर, और माइनस जी बाई टू, और 2 एन की वैल्यू यहाँ पे टी मैं मान लेता हूँ, है ना, 2t माइनस वन है, ये कट जाएगा 55/5 2t-1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 2t-1, और ये 11 प्लस 1, और ये 2t, और यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 12/2, डेट इज 6। तो t की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंड, मतलब कि यहाँ t इक्वल टू 0 पे अगर किसी बॉल को ड्रॉप करा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो ये बॉल यहाँ पे t इक्वल टू 6 सेकेंड बाद पहुँच रही है बेटा। अब हाइट निकालनी है, तो ये हमने h हाइट मान लेते हैं, ये h, और तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, एस की वैल्यू हाफ, ए की वैल्यू जी, और टी की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा। एस इज इक्वल टू -180 मीटर, माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि रेफरेंस लेवल हम लोगों ने, इस रेफरेंस लेवल से बॉल नीचे जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप लोगों को सब चाहिए तो ये 180 मीटर आ जाएगा बेटा, है ना। हाइट जो होगी वो, अगर मैं हाइट बताना चाहूँ तो एच जो हो जाएगा वो 180 मीटर आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो एवरीवन, बच्चों सुनना आया आप लोगों को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा एक एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा और समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मोशन इन 1D के अंदर, तो वो चीज़ हम लोग बाद में करेंगे। देखिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन vertically upward with speed 40 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसका फर्स्ट पार्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट। बहुत बढ़िया साहिल, बिल्कुल सही। मैक्सिमम हाइट, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वर्बली बताना था। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग के इसकी तरफ चलते हैं बेटा। सॉल्यूशन एक एक पार्ट पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देखिए बॉल को मैंने यहां से फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, 40 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका। टी इक्वल टू 0 पे फेंका। एक सेकेंड बाद बॉल जब यहां पे पहुंचेगा तब इसकी बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड बाद यहाँ पे बॉल पहुंचा तो t इक्वल टू यहाँ पे 2 सेकेंड बाद बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा डायग्राम मेरे को नीचे बना देना चाहिए था, ये पता नहीं, है ना। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर जा रही है और यहाँ पे जब बॉल जाएगी तब इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को बताया जब बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा बेटा वो एक सेकेंड के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड का होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेकेंड और यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 4 सेकेंड पे ये वाली बॉल जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी। इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि इससे बॉल, इस हाइट से बॉल ऊपर नहीं जाएगी, इस हाइट से ऊपर बॉल नहीं जाने वाली, मतलब कि यहीं तक बॉल रहेगी फिर वापस नीचे आ जाएगी इधर। पहले ऊपर जाएगी इस तरीके से, फिर नीचे आ जाएगी इस तरीके से बॉल। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बॉल इस लेवल से ऊपर नहीं जाने वाली। आ रही बात समझ। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेंड्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम बाद अटेंड किया जाएगा, तो ये टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड बाद, है ना। ये तो आ गया 4 सेकेंड बाद। और हाइट की वैल्यू की बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना आएगा। एक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में मैं बता देता हूँ बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का। बी पार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। बी पार्ट है क्वेश्चन का, हाँ बी पार्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन बी पार्ट, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, कितना हाइट अटेंड किया जाएगा। तो देखिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखिए फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है बेटा, तो ये 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 40 का होल स्क्वायर माइनस 2g की वैल्यू 10, माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया यहाँ पे, ठीक है। s की वैल्यू h ना, ऊपर की ओर है तो h पॉजिटिव आएगा। तो यह रहेगा 20h डेट इज इक्वल टू 1600। h इज इक्वल टू यहाँ पे 1600 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ पे 80 मीटर आ जाएगा। h इज इक्वल टू 80 मीटर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, 80 मीटर के अंदर। हेलो एवरीवन, 80 मीटर आ जाएगा बेटा हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से बोला गया कि 80 मीटर तो चले हाइट ट्रेवल कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोगों से मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट, द वेलोसिटी at a half of the maximum height
मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा? चलिए इसको हटा देते हैं। मान लेते हैं ये 80 मीटर हाइट हो जाती है। मैक्सिमम हाइट कितना है? 80 मीटर। तो अब हाफ ऑफ ये तो एच मैक्स हो जाएगा। यहाँ पे बॉल को फेंका कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल यहाँ पे आने पे कितनी वेलोसिटी होगी? ये वी डैश पूछा गया है। तो वी डैश पूछा गया है, तो अब देखिए हाफ 40 मीटर हाइट है ना, हाफ हाइट तो ये होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। फाइनल स्पीड वी डैश स्क्वायर हमसे पूछा गया है, इनिशियल स्पीड 40 का होल स्क्वायर, 2a की वैल्यू हो जाएगी -g, मतलब कि -10 लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना डायरेक्टली। तो ये -10 लगाने की वजह से ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी h/2, मतलब कि h की वैल्यू हो जाएगी 40, h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 40। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी डैश का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1600 माइनस, और ये हो जाएगा 800। तो वी डैश स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 800 बचेगा, और वी डैश की वैल्यू हो जाएगी 10√8। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपके पास वी डैश इज इक्वल टू 20√2, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। देखिए कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। हाँ यही आ रहा है आंसर, 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर बेटा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? ये दो पार्ट हो गए बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, डी पार्ट की बात करता हूं बेटा। डी पार्ट में इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है बेटा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। 60 मीटर, बिल्कुल करेक्ट। इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, बहुत बढ़िया साहिल राज, बहुत बढ़िया, आप सही जा रहे हैं, बढ़िया कर रहे आप। तो अब देखिए एच हाइट ट्रेवल करनी है ना, एस इज इक्वल टू, मैं एस लिख देता हूं, चलिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई थी वो 40 मीटर की दी गई थी, जैसे बॉल को यहाँ से बॉल को 40 मीटर से फेंका गया, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो अब वो हमने u की वैल्यू 40 ले ली, अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव ले लिया, माइनस हाफ g की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, -10 होगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो साइन आया ये माइनस का आ गया बेटा। t की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू, ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 800 माइनस ये हो जाएगा 20, है ना, 80। यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2 आएगा, ये हमसे 2 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, और ये वाली जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20। तो s की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर, मतलब कि 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा पहले 2 सेकेंड के अंदर, इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। अब ये दो पार्ट हो चुका बेटा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है ना, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इसमें ई पार्ट में द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the first half and second half of टाइम। तो अब देखिए टोटल टाइम कितना हो रहा है, टोटल टाइम जो है वो 4 सेकेंड का है। फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा, पहला हाफ जो होगा फर्स्ट 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इसमें,
इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है s इज इक्वल टू 60 मीटर। नेक्स्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बेटा, कितना ट्रेवल हो रहा है? देखिए टोटल हाइट कितनी ट्रेवल हो रही थी, 80 मीटर ट्रेवल हो रही थी। 80 मीटर में से 60 मीटर पहले 2 सेकंड में हो गई, तो अगली जो 20 मीटर जो हाइट है वो अगले। अब इन दोनों का S1 और S2 का रेशियो निकालना है। तो S1 बाय S2 डेट इज इक्वल टू 60 बाय 20 डेट इज 3:1 आ जाएगा बेटा आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? देखिए इसमें ऐसा होगा ना कि जैसे बोला गया कि बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड से फेंका गया, तो पहले हाफ सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया? 60 मीटर, है ना। 60 मीटर हाफ पहले 2 सेकंड के अंदर, है ना। इस तरीके से लिख देता हूँ 60 मीटर, और अगला 2 सेकंड के अंदर ये 20 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया वो। हो गया। चले एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जब हम लोग रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो रिलेटिव मोशन इन ग्रेविटी है, मतलब कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब 2 बॉल को थ्रो करा जाए। तो यहां पे बोला गया है द रेशियो ऑफ टाइम in the first half and the second half of the distance, इन दोनों के बीच का रेशियो ऑफ टाइम बताना है। मतलब कि पहले हाफ यहां से बॉल को फेंका गया, बॉल 80 मीटर हाइट ट्रेवल करेगी, यहां पे बॉल 40 मीटर हाइट ट्रेवल कर गई, यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे, t डैश, है ना, t1 मान लिया, है ना। यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या होगी? ये 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और ये फिर नेक्स्ट 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। तो अब इन दोनों का T2 टाइम ये मान लेते हैं, इनका डेल्टा T2 और ये डेल्टा T1, ये टाइम इंटरवल हो जाएगा, है ना। तो इसको टी डैश लिख देता हूँ मैं, यहाँ टी डैश ज़्यादा बेटर रहेगा, और टी डबल डैश, है ना, ये रख लेते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें बेटा? चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। टोटल टाइम कितना लग रहा था? यहाँ पे तो 4 सेकंड लग रहा था बेटा, यहाँ पे तो 4 सेकंड लग रहा है। अगर मैं ये टी डैश निकाल लूँ, तो टी डैश निकाल लूँ तो फिर मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया, और यहाँ पे टी डैश वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका तो ये है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप, चलिए इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ये वैसे इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस तरीके से इजी हो जाएगा। चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। यहाँ पे t और माइनस हाफ, और g की वैल्यू हो जाएगी 10, और ये t की वैल्यू t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए यार, है ना। टी डैश की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, टी डैश की वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे, टी डैश की वैल्यू निकालोगे तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूँ मैं, टी माइनस माइनस 8 प्लस माइनस
बी की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2a। 8 प्लस माइनस 64 32 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आता है। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट आएगा 4 + 2√2। ये टाइम आएगा 4 + 2√2, है ना, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए ये टाइम आ गया, मैं इसको थोड़ा सा ना हाँ, यहाँ पे 2a आ रहा था, 2 × 1, 2 × 1 ये आ गया था, और ये आ रहा था 4 + -2√2 ये आ रहा था बेटा। अब ये देखिए डेल्टा T1 की वैल्यू निकालता हूँ। ये डेल्टा T1 जो आएगा वो आएगा 4 + -2√2, ये आ जाएगा, एक एक प्लस मैं माइनस ले लेता हूँ, प्लस ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा डेल्टा T1, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला जो आंसर होगा, ये जो T1 लिखा, देखिए यहाँ पे दो टाइम पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो टाइम पॉसिबल हो रहा है 4 + 2√2 और दूसरा टाइम पॉसिबल हो रहा है 4 - 2√2। तो बेटा ये वाला टाइम तो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये जो T1, ये डेल्टा T1 जो है, डेल्टा T1 जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। क्यों 4 से छोटा होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये वाली पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है, और ये वाला जो टाइम आ रहा है ना, ये 4 सेकेंड से ज्यादा आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ से यहाँ तक जाने का 4 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले ले। यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड से ज्यादा कैसे ले सकता है। तो ये वाला जो टाइम होगा बेटा, ये वाला टाइम पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। तो डेल्टा T1 तो आप लोगों को पता लग गया। अब डेल्टा T2 कैसे पता लगाया जाए। डेल्टा T2 हम लोग पता लगाएंगे कैसे, 4 में से ये वाला डेल्टा T1 माइनस कर दूंगा मैं। डेल्टा T2 तभी पता लगेगा। तो 4 - 2√2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 - 2√2, जब इससे कट जाएगा तो आपके पास 2√2 आ जाएगा डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 ये रहा, दैट इज 2√2, और इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2, दैट इज 4 - 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही बेटा। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फिर कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग रिलेटिव मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे और 2 बॉल को फेंकने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहेगी। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर में डिले हो जा रहा है, कुछ मजबूरियां हैं, वो मैं आप लोगों के पास शेयर भी नहीं कर सकता, बट डिले हो जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब